हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंस रेखा। और आज का टॉपिक है सपना यानी कि स्वप्न। क्या आप जानते हैं कि सपना क्या कहती है? स्वप्न पर रिसर्च की गई है और इससे यह साबित होता है कि सपने तनाव को दूर करता है और सपने आपको फिजिकली और इमोशनली हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलिए जानते हैं कि सपना देखना क्यों ज़रूरी है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्वप्न के विषय में सबसे महत्व की रिसर्च डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने की है। उन्होंने अपने अध्ययन से यह बताया है कि मनुष्य के भीतर मन को जानने के लिए उसके सपनों को जानना बहुत आवश्यक है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक अपने ग्रंथ में उन्होंने यह बताने की चेष्टा की है कि जिन सपनों को हम निरर्थक समझते हैं उनके विशेष अर्थ होते हैं। उन्होंने सपनों के संकेतों के अर्थ बताने और उनकी रचना को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उनके कथानुसार स्वप्न हमारी उन इच्छाओं को सामान्य रूप से अथवा प्रतीक रूप से व्यक्त करता है जिसकी तृप्ति जागृत अवस्था में नहीं होती। पिता की डांट के डर से जब बालक मिठाई और खिलौना खरीदने की अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करता तो उसकी दमित इच्छा स्वप्न के द्वारा अपने तृप्ति पा लेती है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है उसका समाज का भय जटिल होता जाता है। इस भय के कारण वह अपनी अनुचित इच्छाओं को न केवल दूसरों से छिपाने की चेष्टा करता है वरन वह स्वयं से भी छुपाता है। डॉक्टर फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मन में 3 भाग हैं। पहला भाग वह है जिसमें सभी इच्छाएं आकार अपनी तृप्ति पाती है। इनकी तृप्ति के लिए मनुष्य को अपनी इच्छा शक्ति से काम लेना पड़ता है। मन का यह भाग चेतन मन कहलाता है। यह भाग बाहरी जगत से व्यक्ति का समन्वय स्थापित करता है। मनुष्य के मन का दूसरा भाग अचेतन मन कहलाता है। यह भाग उसकी सभी प्रकार की भोगेच्छाओं का आश्रय है। इसी में उसकी सभी दमित इच्छाएं रहती हैं। मनुष्य के मन का तीसरा भाग अवचेतन मन कहलाता है। इसी भाग में मनुष्य का नैतिक स्वत्व रहता है। डॉक्टर फ्रायड ने नैतिक स्वत्व को राज्य के सेंसर विभाग की उपमा दी है। जिस प्रकार राज्य का सेंसर विभाग किसी नए समाचार के प्रकाशित होने से पूर्व उसकी छानबीन कर लेता है उसी प्रकार मनुष्य के अवचेतन मन में उपस्थित सेंसर किसी भी वासना के स्वप्न चेतना में प्रकाशित होने के पूर्व काट छाट कर देता है। अत्यंत अप्रिय या अनैतिक स्वप्न देखने के बाद मनुष्य को आत्मा का आभास होता है। सपना देखने वाले को इस आत्मवत्सरना से बचने के लिए उसके मन का सेंसर विभाग स्वप्नों में अनेक प्रकार की तोड़ मरोड़ करके दबी इच्छा को प्रकाशित करता है। फिर जागृत होने पर यही सेंसर हमें स्वप्न के उस भाग को भुला देता है जिससे आत्मा भत्सरना हो। इसी कारण हम पूरे स्वप्नों को ही भूल जाते हैं। सपने तनाव दूर करने के लिए सपनों का असर सिर्फ आपके भविष्य पर ही नहीं बल्कि आपके शरीर और मन पर भी होता है। प्रोफेसर रोजलिंड कार्टराइट ने शोध से साबित किया है कि सपने देखने से तनाव कम हो जाता है। सपने आपके मस्तिष्क में चल रहे विचारों को एक तस्वीर में परिवर्तित कर देते हैं। जब आप अच्छे विचार सोचते हैं तो नींद में वह असल दृश्यों में बदल जाते हैं और इससे आप खुश रहते हैं।
जब आप खुश रहेंगे तो आपका तनाव भी कम हो जाता है। सपने मजबूती के लिए फिजिकल के अलावा इमोशनल हेल्थ पर भी सपने गहरा असर करते हैं। शोधकर्ता मोहकेमसिन दैन बोअर ने सुरिमामीज ड्राइव्स पर शोध किया और जाना कि सपने देखकर ही वो मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर पाते थे। सपने देखने से आप मजबूत हो जाते हैं। जब आप सपने में किसी समान समस्या का सामना करते हैं तो असल जीवन में उन कठिनाइयों से परेशान नहीं होते और हिम्मत से उनका सामना करते हैं। सपने जीवन की सार्थकता के लिए जिंदगी तो सभी को मिली है, यानी जो इस दुनिया में आया है उसके पास जिंदगी है, लेकिन खूबसूरत जिंदगी उसी की है जिसके पास आने वाले कल का विजन है, जो अपने कल को अर्थ देना चाहता है, जो ईश्वर की दी हुई जिंदगी को सार्थक करना चाहता है। ये सारी बातें तभी मुकम्मल होंगी जब आपके पास कोई सपना होगा, एक ऐसा सपना जो अर्थहीन जिंदगी को नया आयाम दे पाए। और वो सपना आपको खुली आंखों से देखना होगा, क्योंकि खुली आंखों से देखे हुए सपने को पूरा करने की हिम्मत भी आपको ज़रूर मिलती है। इसलिए सपना देखना ज़रूरी है ताकि आप अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। इसलिए कोशिश करिए खुश रहने का और अच्छे सपने देखने का, ताकि आप उन सपनों को जी पाएँ और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान से कोशिश कर पाएँ। तभी आप एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। तो सपना देखना ज़रूरी है, इसलिए सपना देखिए और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। तो आज का मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।